भारत के लिए यह विमान एक मिसाल बन गया है। इस लड़ाकू विमान के दम पर भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस को किया। धुआं धुआं इसी से चलाई थी ब्रह्मोस मिसाइल। रात का समय था। सीमा पार हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही थी। हवा में हलचल थी, लेकिन जमीन पर सन्नाटा पसरा था। पाकिस्तान के रडार बेस गहराई से भारतीय गतिविधियों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उनकी नजरों से ओझल था। भारतीय वायुसेना की विशेष यूनिट ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम रूप दे रही थी। इस मिशन के केंद्र में था भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI। एकाएक रेडियो साइलेंस टूटता है। घना अक्षर चंद्रमा पर है। यह संकेत था ऑपरेशन के शुरू होने का। सुखोई के पायलटों की आंखों में सन्निपात जैसा संकल्प था। चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन भीतर आग धधक रही थी। उनके सामने था दुश्मन का सबसे सुरक्षित एयरबेस, लेकिन यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था। इस मिशन को इस तरह अंजाम देना था कि दुश्मन को जब तक पता चले तब तक वो राख बन चुका हो। सुखोई अपने शक्तिशाली इंजनों की गड़गड़ाहट के साथ अंधेरे आसमान को चीरते हुए सीमा पार करता है, लेकिन उससे पहले वह भारत की जमीन से एक ऐसी मिसाइल से लैस होता है जिसे आज तक किसी दुश्मन ने देखा नहीं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हवाई संस्करण विशेष रूप से इस मिशन के लिए मॉडिफाई किया गया। यह पहली बार था जब ब्रह्मोस को इस तरह की गुप्त ऑपरेशन में प्रयोग किया जाना था, और उसे ले जाने वाला कोई आम विमान नहीं हो सकता था। इसके लिए जरूरत थी एक उड़ते हुए शिकारी की। सुखोई 30 MKI की जैसे ही विमान नियंत्रण रेखा पार करता है, उसे पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूनिट्स पहले से ही पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ब्लाइंड कर चुकी हुई हैं। एक पल के लिए जैसे पूरा आसमान खामोश हो गया हो। कोई नहीं जानता था कि मौत हवा में तैर रही है। तभी एक फ्लैश ब्रह्मोस को फायर किया गया। टारगेट था पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस, वह ठिकाना जहां से अतीत में कई बार भारत के खिलाफ योजनाएं बनी थीं, लेकिन इस बार वक्त पलट गया था। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से 3 गुना तेज थी, और जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा तो उसके साथ गई थी सिर्फ आग और विनाश। सरगोधा का रनवे टुकड़ों में बिखर गया। विमान जल उठे और नियंत्रण टावर ध्वस्त हो गया। इसी बीच दूसरा सुखोई 30 अपने लक्ष्य की ओर मुड़ा। गुलपुर कोटली, और फिर तीसरा अब्बास कोटली पर हमला इतना सटीक, इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तान की वायुसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन के दौरान एक सुखोई दुश्मन स्पेस में 20 मिनट तक मौजूद रहा, और उसने न सिर्फ ब्रह्मोस को फायर किया, बल्कि दुश्मन के रेडियो संचार को हैक करके उन्हें गुमराह भी किया। उन्हें यकीन था कि हमला पश्चिम से हो रहा है। यह मिशन इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी केवल प्रधानमंत्री, वायुसेना प्रमुख और मिशन में शामिल 6 पायलटों को थी। ऑपरेशन के पूरा होते ही सुखोई वापस बाई भारत लौटते हैं, लेकिन उनकी गति और ऊंचाई ऐसी थी कि वो दुश्मन के रडार के लिए आज भी एक ब्लैक होल बनी हुई है। पाकिस्तान आज तक यह नहीं समझ पाया कि हमला कैसे हुआ, कब हुआ और कौन आया था। सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक विमान नहीं रहा, एक प्रतीक बन चुका है। भारतीय ताकत, रणनीति और अदृश्य शक्ति का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के बीच यह एक गुप्त किंवदंती बन चुका है। सुखोई के उस उड़ान को शून्य से विनाश तक की उड़ान कहा गया, और इसके पायलटों को अदृश्य योद्धा। हर बार जब आसमान में सुखोई की आवाज गूंजती है, वह सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वह एक चेतावनी होती है। एक संदेश होता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे जवाब मिलेगा तेज, सटीक और अकल्पनीय सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, एक मिथक है जो आसमान में पैदा हुआ और इतिहास में अमर हो गया। सुखोई जब भारतीय सीमा में लौट आया तब भी पायलटों की आंखों में कोई गर्व नहीं था, बस एक गहराई थी, जैसे वे किसी और दुनिया से लौटे हों। मिशन भले सफल रहा, लेकिन उन्होंने वो देखा था जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। एक पूरे एयरबेस को पल भर में मिट्टी में मिलते हुए उन्हें उस सन्नाटे की भी याद थी जब दुश्मन के एयरबेस पर सायरन बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल कंट्रोल रूम में जब सुखोई के लौटने की पुष्टि हुई तो वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने नजरें झुका लीं, न सम्मान में बल्कि इस बात की गंभीरता में कि भारत ने इतिहास में पहली बार शांति बनाए रखते हुए इतनी सटीक और घातक
तक जवाबी कार्रवाई की थी बिना एक भी सैनिक को खोए। इस मिशन की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि इसमें प्रोजेक्ट एक्स की भी भूमिका थी, एक ऐसा प्रोटोटाइप सिस्टम जो अब तक केवल शोध प्रयोगशालाओं में था। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन लक्ष्य पहचान प्रणाली थी जिसे सुखोई 30 में इस ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। इसने दुश्मन की विमानों की पहचान, ट्रैकिंग और ब्रह्मोस के लक्ष्य को रियल टाइम में अपडेट करने का काम किया। और पायलट का ऐसा समन्वय था मानो मानव और मशीन की सीमाएं मिट गई हों। लेकिन तीसरे दिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को उनके एक जासूस ने रिपोर्ट दी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संकेत को रिकॉर्ड कर रहा है जो सामान्य नहीं है। यह जैसे कोई घोस्ट विमान हो। उस रहस्यमयी संकेत को दोबारा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह संकेत हवा में विलीन हो जाता। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने इस ऑपरेशन में केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि एक डमी जामर ड्रोन का भी प्रयोग किया था। एक ऐसा ड्रोन जो सुखोई का क्लोन बनकर दुश्मन को गुमराह कर रहा था। उसी सप्ताह भारत की संसद में एक बंद कमरे में रक्षा समिति की आपातकालीन बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने केवल इतना कहा, हमने जवाब दिया है लेकिन हम चाहेंगे कि यह जवाब चुपचाप इतिहास बन जाए। कोई जश्न नहीं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को ध्यान से देखा। अमेरिकी पेंटागन की एक गुप्त रिपोर्ट जो बाद में लीक हो गई में लिखा था, इंडियाज यूज ऑफ Su-30 MKI इन अ रैपिड सर्जिकल स्टेल्थ ऑप शोज अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। द मैसेज इज क्वाइट बट डेडली क्लियर। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने अपने 3 एयरबेस को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया और कई वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी। वे जान भी नहीं पाए कि उनके ऊपर एक अदृश्य युद्ध छिड़ा था और वो हार चुके थे। भारत में इस मिशन को अंजाम देने वाले पायलटों को कोई मेडल नहीं मिला। वे नामहीन हीरो हैं जिन्हें केवल वीर 6 के कोड नेम से जाना गया। वह कह पाना संभव नहीं था। इनमें से एक पायलट वीर 4 ने अपने मिशन की रिपोर्ट में लिखा, जब मैंने ब्रह्मोस लॉन्च किया और देखा कि टारगेट ध्वस्त हो रहा है तो मेरा दिल शांत था। लेकिन जैसे ही मैं लौटने को मुड़ा, मैंने सोचा क्या इंसान कभी इस ताकत के साथ पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है? हम विजेता हैं, लेकिन क्या युद्ध जीतना ही अंतिम उत्तर है? उस रात की कहानी अब भारतीय वायुसेना की सबसे गोपनीय दस्तावेजों में दर्ज है। एक कोड नेम के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर द रेड साइलेंस बन गया है। भारत के कोई अंगुली करे तो भारत कभी चुप नहीं रहेगा, ऐसे ही जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य लगभग युद्ध जैसी स्थिति में हुए ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमान सुख युद्ध हीरो के तौर पर सामने आया है। रफाल सहित अन्य जहाजों से लगभग 1.5 गुना बड़ा होने के कारण यह आसानी से पाकिस्तान के रडार सिस्टम पर आ गया। इसके बावजूद सुखोई ने चीन की PL-50E यॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों और HQ-9 B सरफेस टू एयर मिसाइलों को चकमा दे दिया। दोनों मिसाइल प्रणाली को सुखोई ने नष्ट कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद।